अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र से मैं इनपुट लूंगा और उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, कोई उसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं इधर करता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले बताते हैं वेरिएबल टाइप। फॉर एग्जाम्पल आपने किस टाइप का वैल्यू एंटर करा। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटीजर अगर वैल्यू एंटर करनी है, मतलब 0 1 2 200 5 इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करनी है, तो आपके पास एक वेरिएबल होता है इंट। ठीक है, इंट। और फिर उस वेरिएबल का नाम कोई भी वैल नाम दे दे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ वैल्यू, VALUE वैल्यू। ठीक है, और आगे सेमी कॉलन। ठीक है, अब देखिए इंट क्या है। इंट एक देखिए कीवर्ड है। देखिए ये ब्लैक हो गया ना, इसका मतलब ये कीवर्ड है। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड हो गया और ये मैंने उसका नाम रखा है। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर कोई भी मैं मतलब ये कि वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ उसको फिर मैं आउटपुट करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंट मैंने वैल्यू दिया। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ में इसको वैल्यू भी देता हूँ। ठीक है, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। इसको हम कहते हैं इंटीजर डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, और एक होता है डिक्लेयर एंड डिक्लेयर करना और साथ उसको मतलब असाइन भी करना उसको। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, एक वेरिएबल है और इस वेल्यू का वैल्यू में रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल VALUE वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, कॉलन। अब मैंने एक क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल में वैल्यू क्या असाइन कर दी 5। अब मैं उसको आउटपुट कराता हूँ। मतलब COUT सी आउट लेस देन। अब मैं क्या लिखूंगा, इस इंटीजर की वैल्यू नाम क्या रखा था वेरिएबल का? वैल्यू, VALUE वैल्यू और सेमीकोलन। अब मैं आउटपुट करूंगा तो क्या शो होगी? 5 शो होगा। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे, देखें 5 शो हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं 5 के बजाय यहाँ पे लिखता हूँ अली। ठीक है, एक अब देखिए वेरिएबल किस टाइप का? इन टाइप का, तो उसमें सिर्फ इंटीजर जा सकता है। मैं अगर अली लिखता हूँ तो अली स्ट्रिंग है, ALI अली स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आप एक्जीक्यूट कंपाइल करता हूँ तो देखें यहाँ पे एरर देगा। तो क्या कह रहा है कि अली वाज नॉट डिक्लेयर दिस स्कोप, क्योंकि वो कह रहा है कि अली जो सा है वो कोई एक कोई इंटीजर टाइप नहीं है जिसको आप स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर देखें सी आउट के अंदर, अगर यहाँ पे देखें मैंने अली, यहाँ पे मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने यहाँ पे 5 लिखा। अब मैं एग्जीक्यूट एंड कंपाइल करता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ। तो अब देखें इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, जो वैल्यू इसके अंदर थी वो आ रही है। अगर मैं इसके आगे सेमी कॉलन डबल कोटेशन लगा देता हूँ, इस वैल्यू के आगे और इस वैल्यू के आगे, अब क्या होगा, जो मैंने एज इट इज लिखा है सिर्फ वो आउटपुट करेगा, इसकी वैल्यू आउटपुट नहीं करेगा कि इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है। ठीक है, इस वेरिएबल में क्या चीज़ पड़ी हुई है, बल्कि वो जो मैंने लिखा है सिर्फ वो आउटपुट कर देगा। ठीक है, मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, देखिए वैल्यू उसने कर दिया। मीन ये कि यहाँ पर वो सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ वो कर रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, दोनों कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वैल्यू इज। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि उसकी वैल्यू शो हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं बल्कि प्लस का नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल में लेस देन का साइन होगा और यहाँ पे फिर क्या होगा? वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे लेस देन मतलब दोबारा लेस देन और फिर उस वेरिएबल का नाम। अब देखें वैल्यू इज और आगे मैं लगा देता हूँ इक्वल टू और फिर स्पेस। तो जो मैंने इसके अंदर लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा, फिर लेस देन लगाया ताकि कोई और चीज़ मैं शो करवाना चाहूँ, मतलब वैल्यू इसके अंदर जो शो करा रखा है, वैल्यू इज इक्वल टू आगे आएगा 5, क्योंकि इसके देखें इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स नहीं है। मैं एग्जीक्यूट कंपाइलर रन करता हूँ। ठीक है, अब देखें क्या आ रहा है, वैल्यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह सी आउट मीन के सी आउट के अंदर हम जो इस डबल कोटेशन में लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर डबल कोटेशन का आगे हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो सिर्फ वेरिएबल का नाम शो होगा। लेकिन अगर हम दोनों कर दें, सी आउट लेस देन और फिर डबल कोटेशन में ये जो हम आउटपुट करना चाह रहे हैं और फिर लेस देन कर कर और फिर उस वेरिएबल का नाम और फिर सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन हर लाइन पे आगे ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ये नहीं देगा देखें, तो मैं कंपाइलर रन करता हूँ, देखिए एरर देगा। और यहाँ पे ये आपको कुछ ना कुछ हिंट लाजमी देगा, कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। देखिए कह रहा है कि कुछ यहाँ सेमी कॉलन की मिसिंग है, तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज 5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह करके हम किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी भी इंटीजर के अंदर कोई वैल्यू एंटर, मतलब वैल्यू जो सी वो असाइन
करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें मैं कहूँगा मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, मैं कहूँगा यूज़र इनपुट करे और यूज़र खुद कोई भी वैल्यूज़ को साइन करे और फिर हम उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद है तो उसको लाइक करें और शेयर करें।